838 करोड़ रुपए का पुल उद्घाटन के कुछ ही साल में मरम्मत की उसकी जरूरत पड़ी। दूसरी तरफ 200 साल के अंग्रेजों ने बनाए हुए पुल आज भी लाखों लोगों का भार उठाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या आपके मन में भी ऐसा विचार आता है? क्या पहले इंजीनियर आज से होशियार थे या आज के कोई पिछले कुछ वर्षों में भारत में कई पुलों टूटने की, दरारें आने की, मरम्मत की खबरें सामने आ रही है। जब हादसे के बाद सवाल उठता है तब तकनीक से पहले कई बेहतर है तो वो नए पुल की कमजोरी क्यों दिखाते हैं? इसका जवाब सिर्फ सीमेंट और कंक्रीट का छिपा है या बल्कि कुछ और है? इसका जवाब सिर्फ सीमेंट और लोहे में नहीं छिपा। अंग्रेजों ने भारत में हजारों किलोमीटर रेलवे लाइन और सैकड़ों पुल बनाए। इसमें कई पुल और आज भी उपयोग में है। जब समय निर्माण धीमा था लेकिन डिजाइन और में सुरक्षा का मंजिल बहुत बड़ा था रखा जाता था। कई पुल उतने जरूरत से ज्यादा बनाए गए थे, क्या मतलब उसको 100 केजी उसकी झेलने की कैपेसिटी है तो वो 500 भी केजी झेल सके, इतने मजबूत बनाए गए थे क्योंकि इंजीनियरों का भविष्य का अनुमान नहीं था। कुछ पुराने पुलों में आज भी मुकाबले ज्यादा स्टील और भारी संरचना का उपयोग किया गया है। आज बड़े प्रोजेक्ट जल्दी पूरे करने का दबाव है या पुल बनाना जितना जरूरी है उसकी अनियमित जांच करना उतना ही जरूरी है। कई पुल जिस बार के लिए बनाए गए थे आज उससे कई गुना ज्यादा ट्रैफिक झेल रहे हैं। जब निर्माण सामग्री या गुणवत्ता में कोई कमी आती है तब पुल की उम्र में भी फर्क पड़ता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सच्चाई यह भी है कि आज बनने कई आधुनिक पुल दुनिया के तमाम जो स्पेशलिस्ट इंजीनियर है उनका हर नए पुल में नहीं आती। समस्या तब होती है जब डिजाइन, निर्माण, निगरानी में और रखरखाव में नहीं होता तो ऐसी गड़बड़ी आ सकती है। तो क्या अंग्रेजों ने इंजीनियर आज भी इंजीनियर से बेहतर थे? ये जरूरी नहीं। फर्क शायद तकनीक का नहीं बल्कि गुणवत्ता का है। यह अगर यही सवाल नहीं पूछा तो अगले आने वाले साल में हम जो पुल बना आ रहे हैं उसे भी बार बार ठीक करने में हमारी उम्र और देश पीछे रहे। अगर यही सवाल नहीं पूछा गया तो आने वाली इस पीढ़ी का मतलब जो देश है वो बहुत पीछे चले जाएंगे। आज भी चाइना, अमेरिका, यूएस, लंदन हमारे देश से बहुत आगे निकल चुके हैं तो हमें भी अपना देश का ज़्यादा ग्रोथ करके आगे बढ़ना होगा। अभी एक समझो, एक पुल बनाने के लिए 200 रुपये खर्च होते हैं तो उसमें नेताजी 100 करोड़ अपने जेब में डालते हैं, 50 करोड़ कॉन्ट्रैक्टर ले लेता है और 50 जो करोड़ रुपए होते हैं उससे पुल बनाया जाता है। तो उसमें उसका स्टील लगता है, जो कंक्रीट लगता है, गिट्टी लगती है। उसको ऐसा समझो 100 ट्रक कंक्रीट गिट्टी चाहिए तो वो 50 ट्रक में ही उसका काम कर देते। इससे होता क्या है, उतनी उसको मजबूती चाहिए वो आती नहीं और ज़्यादा वजन से और ज़्यादा पानी के बहाव से वो पुल बह जाता है। तो मेरे हिसाब से ये हमारी जो लोग हैं जो ऐसे समझते हैं क्या ये भ्रष्टाचार मतलब करप्शन है, जो करप्शन की वजह से वो पुल अच्छे से नहीं बनाते इसलिए वो पुल जल्दी ये हो जाता है और बह जाता है। इसका हमारे ऐसा लोगों का मानना है। अभी तक ये मतलब सामने आया नहीं है क्या इसमें करप्शन अभी तक मतलब आया नहीं कि करप्शन हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो ऐसे स्टोरीज के लिए और ऐसे ही हमारे वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन करना ना भूलिए। धन्यवाद।